अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मेरे घर के पकवान। मैं हूँ आपकी आपकी फ्रेंड आपके चैनल मेरे घर के पकवान से, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आप लोग के लिए एक और ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ। भिंडी की रेसिपी। भिंडी की भाजी कह लें, भिंडी की भाजी बाज़ लोग कहते हैं, और हम लोग कहते हैं भिंडी की तरकारी। तो आज मैं आप लोग के लिए भिंडी की तरकारी की रेसिपी लाई हूँ। गर्मियों का सीज़न तो खैर अभी तक चल रहा है, तो कुछ सब्जियां हो जाएं तो बड़े मज़ेदार सी है। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल मेरे घर के पकवान को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलें, बहुत मज़ेदार सी है ये रेसिपी। आप लोग ट्राई करेंगे तो मुझे यकीन है आप लोग को बहुत पसंद आएगी। अगर ट्राई करें तो चलें स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 3 पाव खरी भिंडी लेकर वॉश करा और उसे काट कर रख लिया है। दरमियानी जितने मुझे पीस चाहिए इतने। अब 5 दरमियानी साइज़ की प्याज मैंने बारीक स्लाइस करके काट के रख ली है। तो झटपट चढ़ा दिया है मैंने एक कढ़ाई को चूल्हे पे, और उसमें डाल दिया है आधा कप तेल। अब ये आधा कप तेल मैंने डाला है। तो ये जो मैंने प्याज स्लाइस करके रखी हुई थी इसको मैं इसमें डाल देती हूँ और इसको सौते करना है। बस ये कि फ्राई नहीं करना है फुल, बस सौते करना है कि इससे पिंक पिंक सी हो जाए। और फ्लेम मैंने रखा हुआ है मीडियम टू लो, यानी कि बहुत ना ज़्यादा तेज़ आंच हो ना हल्की हो। बस ये कि क्योंकि तेज़ आंच करेंगे तो ये जल जाएगी प्याज। तो थोड़ी सी प्याज को मैं फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है। तो इसको अच्छी तरह बस सौते करना है ये प्याज, और उसका पिंक पिंक सी हो जाएगी तो फिर मैं और दूसरी कर लेती हूँ और दूसरी चीज़ें। अब ये कि जब तक प्याज फ्राई हो रही है दूसरे मसाले देख लेती हूँ। इसमें मैं दीगर डालूँगी 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर, और एक छोटा सा ये टमाटर है। अगर वज़न में से देखा जाए तो ये 1 पाव के करीब है। और इसमें लूँगी मैं 8 से 9 अदद बड़ी वाली गोल मिर्चें। मोटी मिर्चें कहला रही हैं ये, मगर ये भी काफ़ी स्पाइसी होती हैं। तो मैं इसमें यही वाली मिर्चें लूँगी और इसमें और 2-3 एक चीज़ों का और इजाफ़ा कर लेते हैं कि थोड़ा जायका अच्छा सा आ जाए। तो मैं इसमें गोल वाली लाल मिर्च भी लूँगी। ये मैंने डाल लिया है इसके अंदर। तो जायका इससे इसको अब बड़े मज़ेदार से अब इसको थोड़ा ये है कि काट लूँगी मैं एक एक करके, तैयार करके रख लेते हैं। टमाटर को अलग काट के और मिर्चों को अलग। तो काट लिया है मैंने। ये हरी मिर्चें काट ली 3 मैंने हटा दी कि मुझे स्पाइसी लग रही थी काफ़ी, और गोल लाल मिर्च मैं ऐसे ही डालूँगी। और टमाटर मैंने अलग काट के रख लिया है। अब देख लेते हैं प्याज, देखें रेडी हो गई है। ऐसे ही प्याज मुझे चाहिए थी इस सब्ज़ी के लिए, इस तरकारी के लिए ऐसी ही प्याज चाहिए। पिंक पिंक सी हो गई है। अब इसमें मैं टमाटर डाल दूँगी। ये टमाटर हैं मैंने रफली काटे हुए हैं, कोई ख़ास पीस नहीं है, बस रफली काट लिए हैं। तो ये टमाटर डाल दिए हैं इसमें। और अब मैं हरी वाली जो मिर्चें हैं मैंने काटी थी वो भी इसी वक्त ही मैं इसमें डाल दूँगी, ताकि दोनों एक साथ ही हो जाए। तो तेल ये है कि आप लोग, मैं कुछ कम ही इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। इसमें 1 कप भरकर तेल डाल सकते हैं इसमें। तो इसमें मैंने हरी मिर्च भी शामिल कर दी है। देखिए कितना खुशनुमा सा लग रहा है, कलरफुल सा। अब ये देखिए ज़रा मुझे पतीली छोटी लग रही थी क्योंकि 3 पाव भिंडियाँ हैं, तो मैंने पतीली चेंज कर ली है। ये मुझे छोटी लग रही थी वो कढ़ाई, तो ये मैंने चेंज कर ली है। और देखिए टमाटर और ये थोड़ा मेल्ट भी हो गए हैं।
टमाटर मेल्ट हो गए हैं, गल गए हैं, मिर्चें भी। अब इसमें मैं आधी टीस्पून हल्दी डाल देती हूँ। हल्दी का टेक्सचर मज़ा बड़ा अच्छा होता है और इसका फ़ायदा भी होता है। ये जो लेस आ रहा होता है ना, भिंडियों में लेस आता है, वो हल्दी की वजह से लेस नहीं आता। और दूसरी बात ये है कि ना, और खुशनुमा भी लगता है सालन हल्दी से, तो इसलिए हल्दी मैंने डाली है आधी टीस्पून। अब इसमें मैं ये भिंडियाँ जो मैंने काटी थी अब मैं डाल दूँगी इसमें। देखिए झटपट तैयार हो रही है। आप चीज़ें पहले से तैयार करके रख लें तो फटाफट तैयार हो जाता है। अब ये भिंडियों को अच्छी तरह से सारे मसाले में कोट कर दूँ, यानी सारा मसाला मैं भिंडियों में कोट कर दूँ अच्छी तरह से, क्योंकि भिंडियों की खासियत ये होती है कि अपने ही पानी में गलती हैं। तो भिंडियाँ तो अपने ही पानी में गलेंगी, मगर ये कि इसमें मैं थोड़ा सा पानी का छींटा ज़रूर मारूंगी। तकरीबन डालना है मुझे थोड़ा सा छींटा, जैसे कहते हैं ना हाथ में लेके डाल देते हैं पूरे में, ऐसे थोड़े से पानी का, यानी कि आप चौथाई गिलास पानी है ना, उतना पानी आप इस तरह से सारे पे डाल दें, क्योंकि भिंडियों के लिए थोड़ी बहुत, तो क्योंकि मसाला भी डालेंगे, स्टीम बनेगी तो जल जाएंगी नीचे। अब इसको नमक डाल देते हैं। बाज़ लोग जो थे ना, नमक भिंडियों में, बड़े बूढ़े कहते हैं हमारे कि भिंडियाँ तैयार हो जाएं तो फिर उसके बाद उसमें भिंडियाँ नमक डालें, ताकि जो ना ये लेस वगैरह हो ना भिंडी में तो वो चला जाता है। बहरहाल मैं इस स्टेज पे ये भिंडी मैंने डाली है तो साथ में मैंने नमक भी डाल दिया है इसको, और इसको अब हल्की आंच पे मैं रख दूँगी, थोड़ा सा पानी का छिड़काव देके। ये देखिए तकरीबन तैयार हो चुकी हैं ये भिंडियाँ। मगर अभी इसमें एक चीज़ तो मैंने अभी शामिल ही नहीं करी है। हाँ, जाहिर है आप लोगों को भी पता होगा क्या चीज़ नहीं डाली मैंने। इसमें अब डालूँगी गोल वाली लाल मिर्च। ये गोल लाल मिर्च इसलिए डाली है मैंने कि भाई हमारे घर में इस तरह से तरकारी बनती है भिंडी की। अब जिसको कम मिर्चें लग रही हैं तो ये तोड़ के खा ले, और जिसको कम मिर्चें नहीं खाना तो इसको हटा दे, अवॉइड कर दे और ऐसे ही खा ले। इसलिए जो है ये देखें डन हो गई है मेरी भिंडी की तरकारी, एकदम डन हो गई है। इसे अब डिश आउट करने के लिए तैयार है। थोड़ा सा नमक और डाल दें, क्योंकि जाहिर है मुझे लग रहा था, मैंने चखा था अभी तो मुझे नमक थोड़ा कम लग रहा था, तो मैंने थोड़ा सा नमक और डाल दिया है। आप अपनी टेस्ट के लिहाज से नमक डालिएगा, कम या अपने टेस्ट के लिहाज से कम या ज़्यादा करते हैं। मैंने 1 टीस्पून भरकर नमक इस भिंडियों में डाला है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं। चलें ये डन है, तैयार हो गई है, तो अब ये भिंडियों को डिश आउट कर लेती हूँ। बड़े मज़ेदार सी और चटपटी सी भिंडी है। हमारे घर में इसी स्टाइल में बनती है, आप लोगों ने अपने स्टाइल से तो हज़ारों दफ़ा खाया होगा। आज मेरे स्टाइल से बनाकर खाएं, और अगर ट्राई करें मेरी रेसिपी तो मुझे फ़ीडबैक कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या है, कैसी है, कैसी लगी आपको ये रेसिपी या दीगर रेसिपीज़। जब तो मुझे पता चलेगा, मुझे कुछ मालूम ही नहीं होता, तो आप लोग मुझे कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा अगर मेरी ये रेसिपी ट्राई करें तो चलें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली नेक्स्ट अच्छी सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपना और अपने घर वालों का। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला आपके दस्तरखान को वसी करे और आपके खानों में जायका दे। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।